जय हिंद। इस वीडियो हम जानेंगे विजयनगर साम्राज्य के बारे में जानेंगे। विजयनगर साम्राज्य में पहला वंश संगम वंश के बारे में जानेंगे। इसका जो शासन काल था 1336 से 1450 ईस्वी तक था। पहले हम जानेंगे स्थापना और पृष्ठभूमि के बारे में जानेंगे। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरियर एवं मुक्का नामक दो भाइयों ने की थी। इसकी जो स्थापना हुई थी 1336 ईस्वी हुई थी। MBT मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी 1336 ईस्वी में। दो भाई ने की थी, हरियर एवं मुक्का नामक दो भाई ने किया था। ये दोनों भाइयों प्रथम में वांगल के काकतीय शासक प्रताप रुद्रदेव के सामंत थे। बाद में दिल्ली सुल्तान के आक्रमण के कारण इन्हें मुस्लिम शासकों का अधीनस्थ भी होना पड़ा। ये दोनों भाई शुरुआत के दौर में वांगल काकतीय शासक प्रताप रुद्रदेव के सामंत थे। जब दिल्ली सुल्तान आक्रमण किए तो मुस्लिम शासक अधीनस्थ रहना पड़ा, किंतु संत विद्यारण्य के मार्गदर्शन और आशीर्वाद से उन्हें एक स्वतंत्र साम्राज्य की स्थापना की। अपने गुरु संत विद्यारण्य के मार्गदर्शन और आशीर्वाद से ये स्वतंत्र साम्राज्य की स्थापना की 1336 ईस्वी में। वह साम्राज्य था विजयनगर साम्राज्य और पहला वंश क्या था? संगम वंश। हरियर एवं मुक्का ने अपने पिता के संगम के नाम पर संगम वंश रखा। हरियर और मुक्का ने अपने पिता के जो नाम था संगम, उसके नाम पर पहला वंश रखा, संगम वंश रखा। विजयनगर का शाब्दिक अर्थ होता है जीत का नगर। इसकी राजधानी हम्पी थी, तुंगभद्रा नदी के किनारे थी। बाद में हम्पी के भग्नावशेषों की खोज कर्नल कॉलिंग मैकेंजी ने की, जो ईस्ट इंडिया कंपनी की ब्रिटिश अधिकारी थे। विजयनगर का शाब्दिक अर्थ होता है जीत का नगर। इसकी राजधानी हम्पी थी। इसको राजभाषा था तेलुगु थी। अब जानेंगे संगम वंश के प्रमुख शासक के बारे में। पहला जो शासक था हरियर प्रथम, इसका शासन काल था 1336 से 1356 ईस्वी तक था। विजयनगर साम्राज्य का प्रथम शासक था। साम्राज्य की नींव रखी और शासन व्यवस्था को संगठित किया। यह हरियर प्रथम संगम वंश का पहला शासक था जिसने साम्राज्य का नींव रखा और शासन व्यवस्था को ठीक रूप से चालू किया। दूसरा है मुक्का प्रथम 1356 से 1377 ईस्वी तक। हरियर प्रथम का भाई और उत्तराधिकारी भी था। ये हरियर प्रथम का भाई था और उत्तराधिकारी था। इसने वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की। ये वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की, साम्राज्य की विस्तार और मजबूती दिया। ये अपने शासनकाल में वेद मार्ग की प्रतिष्ठापक उपाधि धारण किया और साम्राज्य को विस्तार किया और मजबूत बनाया। अगला शासक है हरियर द्वितीय 1377 से 1404 ईस्वी तक। यह मुक्का प्रथम का पुत्र था। संगम वंश का पहला शासक जिसने महाराज धीराज की उपाधि धारण किया था। यह पहला शासक हरियर द्वितीय था जिसने महाराज धीराज की उपाधि धारण किया था। यह मुक्का प्रथम का पुत्र था। साम्राज्य की प्रशासन अधिक संगठित और स्थिर बनाया था यह अपने शासनकाल में। अगला है देवराय प्रथम 1406 से 1422 ईस्वी तक। यह संगम वंश का सशक्त शासक, सिंचाई के लिए प्रसिद्ध था। तुंगभद्रा नदी पर बांध बनवाया था। नगर तक पानी पहुंचाने के लिए नहरों का खिंचवाई, हरिद्रा नदी पर बांध बनवाया था। यह अपने शासनकाल में सिंचाई की व्यवस्था को नदी पर बांध बनवाया था। नगर तक पानी पहुंचाने के लिए व्यवस्था किया था। इसके शासनकाल में विदेशी यात्री निकोलो कांटी इटली के रहने वाले थे। उसके शासनकाल में आए और उसने दास प्रथा का विस्तृत वर्णन किया था। अगला शासन है देवराय द्वितीय 1422 से 1446 ईस्वी तक। इसे इमाडी देवराय भी कहा जाता है। संगम वंश का सबसे प्रतापी और प्रसिद्ध शासक है। उपाधि जग बैठकर मतलब हाथियों का शिकार करते थे।
संस्कृति और साहित्य में योगदान दिए थे। संस्कृत ग्रंथ, महानाटक, सुधा निधि और ब्रह्मसूत्र पर भाष्य लिखा था। दरबार में तेलुगु कवि श्रीनाथ रहे। इसके शासनकाल में जो दरबार में तेलुगु कवि थे श्रीनाथ, इसके शासनकाल में रहते थे। ये अपने शासनकाल में उपाधि धारण किए थे जग बैठकर हाथियों को शिकार करने के लिए। सांस्कृतिक साहित्य में योगदान दिए थे। संस्कृत ग्रंथ, महानाटक, सुधा निधि, ब्रह्मसूत्र भाषाओं को लिखा था। इसके शासनकाल में विदेशी विवरण, फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक उसके शासनकाल में विजयनगर आए थे। उसने लिखा था पुलिस का जो वेतन वैश्यालय की आय से दिया जाता था। किसने कहा था? पुलिस का वेतन वैश्यालय की आय से दिया जाता है, अब्दुल रज्जाक कहा था। ये देवराय द्वितीय के शासनकाल में आए थे। अब जानेंगे सैनिक सुधार के बारे में। इतिहासकार फरिश्ता के अनुसार देवराय द्वितीय ने सेना में 2000 मुसलमानों को भर्ती किया और उन्हें जागीर दी। इतिहासकार कहते हैं देवराय द्वितीय ने अपने शासनकाल में 2000 मुसलमानों को भर्ती किया था और उसे जागीरें देती थे। उसके शासनकाल में साम्राज्य की सांस्कृतिक उत्कर्ष चरम सीमा पर पहुंचा। अगला शासक होगा मल्लिकार्जुन 1446 से 1465 तक। इसे प्रोट देवराय भी कहा जाता है। इसके बाद वंश धीरे धीरे कमजोर होने लगा। संगम वंश का सबसे अंतिम शासक था विरूपाक्ष द्वितीय 1465 से 1485 ईस्वी तक। संगम वंश का अंतिम शासक था जिसका शासनकाल विजयनगर साम्राज्य का विघटन और कमजोर होने के लिए जाना जाता है। उसके शासनकाल में राज्य के कई हिस्सों पर जैसे गोवा, कोंकण और उत्तरी कर्नाटक उससे अलग हो गए। 1485 ईस्वी में उसकी हत्या कर दी गई थी और उसके सेनापति सालुब नरसिंह ने विजयनगर की सालू वंश की नींव रखी थी। इसकी हत्या कर सेनापति इसकी सालुब नरसिंह ने विजयनगर के संगम वंश के स्थान पर सालुपी वंश स्थापना की थे। पतन का कारण, देवराय द्वितीय और मल्लिकार्जुन के बाद शासक बहुत कमजोर साबित हुए। धीरे धीरे साम्राज्य की राजनीतिक नियंत्रण कमजोर हुआ और 1485 में सालुब नरसिंह सत्ता छीन ली और सालुब वंश की स्थापना की। जब देवराय द्वितीय मल्लिकार्जुन के बाद जो शासक आया था वह धीरे कमजोर पड़ने लगा। धीरे धीरे साम्राज्य की राजनीतिक नियंत्रण खोने लगा और उसके बाद सालुब नरसिंह सत्ता छीनकर 1485 ईस्वी में सालुब वंश की स्थापना की। संगम वंश के प्रमुख उपलब्धियों के बारे में हम जानेंगे। विजयनगर साम्राज्य की मजबूती नींव रखी। सिंचाई कार्य, देवमंदरा और हरिद्वार नदी के बांध निर्माण किया। सांस्कृतिक उत्सव देवराय द्वितीय ने किया था। साहित्य, कला, विदेशी यात्रियों का वर्णन किया था। धार्मिक सहिष्णुता, सेना में मुसलमान सैनिकों की भर्ती और उन्हें जागीर देना। विदेशी यात्रियों का विवरण जानेंगे। निकोली कांटी देवराय के समय आया था। दास प्रथा का वर्णन किया था। दास प्रथा का जो वर्णन किया था निकोली कांटी जो देवराय प्रथम के समय आया था, इटली के रहने वाले थे। अब्दुल रज्जाक देवराय के द्वितीय के शासनकाल में आए थे। पुलिस और वैश्यालय की व्यवस्था की उल्लेख किया था। धन्यवाद।